कराची में बारिश के बाद सूरत हाल खराब। कुरंगी कॉजवे ज़ेरे-आब। महमूदाबाद से कुरंगी जाने वाले दोनों ट्रैक बंद। शहरियों को मुश्किलात। थंडो डैम का पानी M9 से टकरा गया। दीवार तोड़कर रास्ता देने का फैसला। खमीसों और जोखियो गोट में पानी घरों में दाखिल। सोहराब गोट की गलियों में भी 4 से 5 फीट पानी। मकीन फंस गए। वज़ीर आला सिंध की इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत। सरजानी में सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नागन चुरंगी पर पानी जमा होने का नोटिस। बोले तमाम अंडरपासेस और मरकजी शाहराएं साफ, ट्रैफिक रवा दवा है। नालों की सफाई के बायस बरसाती पानी का बहाव बेहतर रहा। बलूचिस्तान से मलीद नदी में पानी आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की मुशावरत से कुरंगी कॉजवे को बंद किया। ट्वीट में लिखा, लियारी नदी दरिया की तरह बह रही है। सूरत हाल तशवीश का बायस है। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास की क़यादत पर हमला। खलील अल हय्या के बेटे, ऑफिस डायरेक्टर और एक कतरी अफसर समेत 6 अफराद शहीद। बमबारी के वक्त जंग बंदी की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा था। हमास की जानिब से किसी भी रहनुमा की शहादत की तरदीद। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन के मुज़ाकराती वफ़द को इजलास के दौरान निशाना बनाया गया। शहर धमाकों से गूंज उठा। कतारा के इलाके में धुएं के बादल। लोग अफरा तफरी में भागते रहे। इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी। जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। कतरी वज़ीर आज़म की वार्निंग। कहा, हमें कोई इतला नहीं दी गई। हमले के 10 मिनट बाद अमेरिका ने कॉल की। नेतन्याहू की सफाकियत का मुश्तरका तौर पर जवाब दिया जाना चाहिए। कतरी वजारत खारजा का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी को निशाना बनाया गया। खित्ते के अमन परवार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइल ने मुकम्मल तौर पर आज़ादाना कार्रवाई की। इक़दाम जंग के खात्मे का सबब बन सकता है। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। सेहूनी हुकाम के मुताबिक हमले से पहले अमेरिका को आगाह कर दिया था। 10 तैयारों ने हिस्सा लिया। व्हाइट हाउस ने भी पेश की इतला की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैरोलिन डेविड के मुताबिक विटकॉफ को कतरी हुकाम को मुमकिना हमले से आगाह करने की हिदायत की गई थी। सफ़ेद झंडा उठाएंगे, ना ही हथियार डालेंगे। पूरी कुव्वत से मुज़ाहमत जारी रहेगी। हमास का जवाब। कतर की खुद मुख्तारी पर हमला नाकाबिले कबूल। इसराइल ने खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा में हमास की क़यादत पर हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर को टेलीफोन। कतरी अवाम से यकजहती का इजहार। कहा, इसराइल ने कतर की सालमियत पर वार किया। जारहियत का कोई जवाज नहीं। गैर कानूनी इक़दाम से आम शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया। सेहूनी कार्रवाई इंतहाई तशवीशनाक। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी शदीद रद्द-ए-अमल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतरी अमीर से टेलीफोनिक राब्ता। मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्किया की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत। अंतोनियो गुतरस ने बमबारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दी। मुज़ाकराती अमल सबूताज न किया जाए। UN सेक्रेटरी जनरल की अपील। OIC का अक़वाम मुत्तहिदा से जारहियत रुकवाने का मुतालबा। बरतानिया, फ्रांस, कुवैत, उर्दन और मालदीव की जानिब से भी हमले की मजम्मत। नेपाल में करप्शन और सोशल मीडिया पर पाबंदी हुकूमत को ले डूबी। नौजवानों ने तख्ता उलट दिया। पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद वज़ीर आज़म KP शर्मा मुस्ताफ़ी। हुजूम ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हुक्मरान जमात का मरकजी दफ्तर जला दिया। साबिक वज़ीर आज़म शेर बहादुर, उनकी अहलिया और वज़ीर खारजा पर घर में घुसकर तशद्दुद। फौज ने मुतादिद वज़रा को हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू किया। खटमंडो एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। कर्फ्यू के बावजूद पुरतशद्दुद वाक़यात। हलाकतों की तादाद 21 हो गई। सदर ने मुजाहिरीन को आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। नेपाली आर्मी चीफ का भी मामलात बातचीत से हल करने पर जोर। वतन का एक और सपूत फर्ज पर कुर्बान। बन्नू में फितना अल खवारिज के हमले में जख्मी होने वाले मेजर अदनान असलम दुराने इलाज जामे शहादत नोश कर गए। नमाज जनाजा चकलाला में अदा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत सियासी और अस्करी के हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ का शहीद को खराज अकीदत। कहा, बहादुर बेटे की कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी।
मेजर अदनान ने अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए जान कुर्बान की। अहले खाना को भी शहीद की कुर्बानी पर फख्र। 9 मई को जिन्ना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने का मुकदमा। यास्मीन राशिद और इजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल जेल काटना होगी। खतीजा शाह को 5 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी तीसरे केस में भी बरी। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.78 फी यूनिट सस्ती। इतलाक सितंबर के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन भी मुस्तफीद होंगे। और एशिया कप में अफगानिस्तान का फातिहाना आगाज। कमजोर हरीफ हांगकांग को 94 रन से जेर कर लिया। फजल हक फारूकी और गुलबदीन नाइब के 2-2 शिकार। अजमतुल्लाह उमरजई ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। इवेंट में आज दिफाई चैंपियन भारत का मुकाबला यूएई से होगा। आप जान चुके हैं। यहां आपको कराची से अहम खबर दें। कराची में मुसलसल बारिश और मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। रेंजर्स के अहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं। मजीद जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है कराची में? बिल्कुल, जो मौजूदा सूरत हाल है इसके पेश नज़र डीजी रेंजर्स सिंध ने अहकामात जारी किए थे, जिसके बाद रेंजर्स की नफरी सड़कों पर आ गई है। मलीर M9, सोराब गोट, खबीसो गोट और मच्छर कॉलोनी समेत जितने मुतासरा इलाके हैं रेंजर्स एहलकार पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मुतासरा इलाकों में जो जिले इंतजामिया है, रेस्क्यू इदारे हैं, वो रेंजर्स एहलकार उनके शाना बेशाना काम कर रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। रेंजर्स हुकाम का कहना है कि रेंजर्स अफसरान और एहलकारों को मुकम्मल अलर्ट किया गया है और किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए रेंजर्स तैयार है और शहरियों को इस मुश्किल सूरत से निकालने के लिए रेंजर्स मुतहरिक है। सूरत का जायजा लिया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर मजीद नफरी जो है वो तैनात की जाएगी। जी नवीद कमाल, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कराची से कि कराची में मुसलसल बारिश और मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। रेंजर्स के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं। कराची में मुसलसल बारिश और मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। रेंजर्स के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने पहुंच गए हैं। मलीर M9, सोहराब गोट, खमीसो गोट, लियारी नदी समेत मुतासरा इलाकों में रेंजर्स मौजूद है। डीजी रेंजर्स सिंध की हिदायत पर रेंजर्स एहलकार इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि डीजी रेंजर्स सिंध की हिदायत पर रेंजर्स एहलकार इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के बाद शहरी फंस चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जमान रेस्क्यू हसानुल हसीब। जी हसान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा अब तक कितने शहरियों को रेस्क्यू किया जा चुका है? अब तक मजमूई तौर पर कराची में जहां जहां रेस्क्यू 1112 की टीम्स डिप्यूट हैं तो 100 से ज़ायद लोगों को हमने निकाला है। इनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की और ख़वातीन की है जो बेसिकली उन हाउसिंग सोसाइटीज़ या उन रिहायशी इलाकों में महसूर हो गए थे जो लियारी नदी और मलीर नदी के अतराफ कायम है। और अभी भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन 4 से 5 मुख्तलिफ मुकामात पर जारी है। मुसलसल एवैक्यूएशन का ऑपरेशन रेस्क्यू 1112 की तरफ से जारी है अभी। अच्छा हसीब साहब, ये भी बताइएगा कि अब सूरत हाल क्या है मुजमूई तौर पर, ओवरऑल कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हैं? देखें, ये जो इलाके हमारे रिवराइन चैनल से मुत्तसिल हैं, जिनमें मैंने आपको बताया कि लियारी नदी और मलीर नदी है, तो उसके अतराफ जितनी भी कॉलोनीज बनी हुई हैं, जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वो सब के सब मुतासर हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध की जानिब से, चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से खुसूसी हिदायत थी कि आपने ज़्यादा उसी एरियाज में डिप्यूट रहना है जो ज़ेर आब हैं। तो हमारी तमाम टीमें रेस्क्यू 1112 की वो ऑन ग्राउंड हैं और मुसलसल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं, ऑपरेशन लीड कर रही हैं। ज्यादातर वही एरिया मुतासिर हुए हैं जो नदी के करीब हैं, वो इसीलिए क्योंकि नदियां जो हैं दोनों वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो गई हैं और पानी रिहायशी इलाकों में आ गया। अब अगर डी वाटरिंग की भी मैं आपसे बात करूं तो अगर पानी निकाला जाए तो उसको कहाँ पे डंप किया जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है, मासिवा इसके कि हम इलाका मकीन को वहां से रेस्क्यू करके एक बाहिफाजत लोकेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं।
हसीब साहब, ये भी कहिएगा कि क्या आदाद-ओ-शुमार आपको मिले हैं इंतज़ामिया की जानिब से कि कितने लोगों का या रहायशियों का, कितने घरों को मुतासिर किया हो सकते हैं, इस पानी से खदशा है? देखें, ज़्यादातर जो रिहायशी इमारतें या जो रिहायशी घर आपको इन नदियों के अतराफ में मिलेंगे, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, क्योंकि वो एनक्रोच्ड होके बनी हुई हैं। तो उनका कोई रिकॉर्ड ऐसा हमें इंतजामिया की जानिब से दिया नहीं गया। अगर मैं बात करूं आपसे, सोराब गोट के पीछे जो लियारी नदी का चैनल है, तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे गोट और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टाउन्स बने हुए हैं जहाँ पे रिहाइश है, और वहाँ लोगों के घरों तक पानी आ गया है। वहाँ पे हमारे साथ इंतजामिया के लोग भी मौजूद हैं। खुद रेस्क्यू 1112 वहाँ पे पूरा ऑपरेशन लीड कर रही है। तो हम जहाँ एक लोकेशन पे ऑपरेशन मुकम्मल करते हैं, तो पता लगता है कि उसके आगे भी लोग रहते हैं, जो कि हम नहीं समझ पा रहे कि वो इतने करीब उन्होंने क्यों एनक्रोच किया हुआ है, नदियों के चैनल पे। और वहाँ जैसा कि अभी आपने इम्तियाज सुपरमार्केट के पास सुना कि दो मियाँ बीवी बिल्कुल बीच नदी में बहते हुए पहुंच गए थे और वो डूब गए थे। उनको भी हमने बाइफाजत जिंदा रेस्क्यू किया है। तो ऐसे 5 से 6 गोट, जो खामीसो गोट है लियारी नदी के पास, जितना ये नासी गोट है, हसन मोहन गोट है, ये तमाम वो एरिया हैं जो कहीं ना कहीं रिवराइन चैनल से टच हो रहे हैं, और उनकी अनप्लैंड अर्बनाइजेशन हुई है, जिसके बायस कोई ड्रेनेज का सिस्टम मौजूद नहीं है। तो पानी वहाँ पे बढ़ रहा है, मुसलसल कम नहीं हो रहा, और उसी के बायस जो है लोगों को निकालने में भी मुश्किलात का सामना है। हसन साहब, आप साथ रहिएगा। हमें ईदी फाउंडेशन के तर्जुमान साद ईदी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। साद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। साद साहब, आप बताइएगा कराची का कितना इलाका मुतासिर हो सकता है, और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से बताइएगा। देखिए, इस वक्त जो है हमारे पास तकरीबन कोई 5 के करीब इतला है, और अभी सोराब गोट नोमान सोसाइटी पे तकरीबन कोई 25 से 30 के करीब बच्चे औरतें समेत हमने रेस्क्यू किए। वहाँ पे पहली मंजिल तक जो है वो पानी आ चुका था, और अभी इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ सुपर हाईवे कौन सा गोट, शहबाज गोट। यहाँ पे तकरीबन 10 के करीब बच्चे हैं, उनको भी हम बोट के जरिए रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास न्यू कराची की इतला है, गोलीमार की इतला है। तो हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि सारी इतलाओं को जो है वो रेस्क्यू कर सकें, जितने भी लोग फंसे हैं। साथ ये भी बताइएगा कि अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? 25 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है सोराब गोट से, और यहाँ से तकरीबन अभी कश्ती हमारी उतर गई है, और बस मैं जा रहा हूँ, 2-4 मिनट लगेंगे हमें। हम यहाँ से 10 मिनट के अंदर तकरीबन जो है 9 से 10 के करीब बच्चे हैं, जिनकी उम्र जो है वो 5 से 12 साल तक है, उनको रेस्क्यू करने जा रहे हैं।